वेलकम दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपसे करता यह है कि एग्जामिनर क्वेश्चन के कुछ शब्दों में बदलाव कर देता है और आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, तो उस समय स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है। देखिए, यहाँ पर आपसे कुछ शब्दों में बदलाव करके पूछ देगा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या होता है, टिप्पणी लिखें। ठीक है, या फिर पूछ देगा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, या फिर पूछ देगा, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन के शब्दों में बदलाव करके एग्जामिनर आपसे पूछ देता है। तो उस समय आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। व्याख्या करने बोले, टिप्पणी लिखने बोले, एक ही बात है। ठीक है, आपको सिर्फ मेन बात पर फोकस करना है। मेन बात इतना सा है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण, बस इतना सा बात देखिए और आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। तो आइए यहाँ पर देखिए, मनुष्य में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। दोस्तों सुनिए, ये जो है दोहरा परिसंचरण, ये क्या होता है, इसको सबसे पहले समझिए। देखिए, हमारे शरीर में जो हृदय होता है, ठीक है, ये हृदय, इस हृदय से खून, जिसको हम बोलते हैं रक्त या फिर ब्लड, ठीक है, तो ये खून जो है ना, ये हृदय से 2 बार गुजरता है। कितना बार? 2 बार गुजरता है। इसको आप याद रखिए, हृदय से खून जो है 2 बार गुजरता है, और इसी को हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पर जब आप इस उत्तर को लिखिएगा, वीडियो पूरा देखा हो जाएगा, इसके बाद इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और लिखते समय यहाँ पर आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है, इसके बाद लिखना है। यहाँ पर देखिए, शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है। देखिए, बातों को समझिए, हमारे शरीर में गंदा खून जो है, यानी अशुद्ध रक्त जो है, ये भी बहता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त भी हमारे शरीर में बहता है, इसको आप याद रखिए। और इस अशुद्ध रक्त को हृदय में लाया जाता है, इस बात को आप याद रखिए। किसके द्वारा जो है गंदा खून यानी अशुद्ध रक्त को हृदय में लाया जाता है? तो याद रखिए, शिराओं के द्वारा। शिराओं के द्वारा क्या है? देखिए, ये जो शिरा होता है ना, शिरा, ये शरीर के अलग अलग अंगों से यानी अलग अलग भागों से जो भी गंदा खून होता है उसको हृदय में लाता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, यहां पर हृदय उसे शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से, यहां पर देखिए, अलग मार्ग से, यानी जिस मार्ग से, यानी जिस रास्ता से शिरा जो है गंदा खून को यानी अशुद्ध खून को हृदय में लाता है, उस रास्ता से नहीं, बल्कि अलग मार्ग से यानी अलग रास्ता से, ठीक है, हृदय जो है उस अशुद्ध खून को, उसे मतलब अशुद्ध खून को, ठीक है, शुद्ध होने के लिए अलग मार्ग से जो है फुसफुस में भेज देता है। देखिए, हृदय के पास गंदा खून आया, अब वो क्या करता है, तो शुद्ध होने के लिए यानी साफ होने के लिए दूसरे रास्ते से यानी अलग मार्ग से फुसफुस में भेज देता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है। जब हृदय जो है खून को यानी गंदा खून को साफ होने के लिए फुसफुस में भेज देती है, तब क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर विसरित हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। ठीक है, और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। देखिए, अशुद्ध खून क्या होता है, जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है उसको क्या बोलते हैं, अशुद्ध खून। और शुद्ध खून, जिस खून में ऑक्सीजन मिला होता है उसको बोलते हैं शुद्ध खून। ठीक है, फुसफुस में क्या होता है कि फुसफुस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए,
इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजन मिला हुआ, इसका मतलब वह ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त जो है पुनः हृदय में आ जाता है, यानी आता है, एक ही बात हुआ, जिससे शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। तो मतलब इन सब प्रक्रिया के द्वारा जो है ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर से जो है पूरा मतलब फिर से हृदय में आता है और फिर क्या होता है, जिससे शरीर के अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। मतलब हृदय जो है पंप करके पूरे शरीर में उस साफ खून यानी शुद्ध खून को पहुंचा देता है। थैंक यू। क्वेश्चन और आंसर दोनों आप लिख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू।